अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 का और हमें आ रहे हैं इसके अंदर हम जी ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम स्टार्ट ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफ और उस को सीख इंटीग्रल क्या होता है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकस की वाले जो डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर अगेन कर रहे हैं कि the path a point moving under certain given condition। ठीक है, मतलब ये आप कंडीशन लगा देते हैं कर्व के ऊपर, जैसे एक्सपोज कर रहे हैं कि x इज इक्वल और cos t कर ले, और दूसरी इक्वेशन है y। अब बेसिकली आपको पता है कि ये सर्कल की पैरामेट्रिक t जो है ये सेटिस्फाई करता है a, और उसके बाद इसकी वैल्यू है बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो 0 और 2 पाई के दरमियान ये लाई करता है। एक्स वाई पॉइंट लेते हैं, उसको एक्स वाई सेटिस्फाई करता है, तो वो एक यूनिट सर्कल बन जाएगा। तो ये उस पॉइंट का लोकस कहलाएगा। कर्व इज द लोकस ऑफ, बेसिकली ये जो आपने उस लोकस को बनाया, ड्रा जो चीज हासिल होती उस लोकस को हम कर्व का कंडीशन उस पर यह है कि whose coordinates can be expressed पैरामीटर सिंगल पैरामीटर x भी t पर डिपेंडेंट। तो ये जो t होगा थर्ड वेरिएबल, इसको देंगे। जैसे यहाँ पर पैरामीटर यूज किया है x डिपेंड्स, y डिपेंड्स, और इन इक्वेशंस कहते हैं, और सर्कल की इक्वेशन को ऐसा लिखने को आप पैरामेट्राइजेशन। इसी तरह नीचे एक और इक्वल टू a cos थीटा, और थीटा जो है 2 पाई है, ये भी एक कर्व है, बेसिकली एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशंस है जी। नेक्स्ट स्मूथ कर्व क्या होता है? कर्व आपने ली जिसकी पैरामीटर इक्वल टू एक्स टी और टी लाइज बिटवीन। इस कर्व को आप कहेंगे अगर उसका डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों क्लोज्ड इंटरवल पर, और दोनों बैक साइमल्टेनियसली, का मतलब है t की a की वैल्यू पर ऑन दिस ओपन इंटरवल। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी को रियल पार्ट मान लिया और y ऑफ टी को हमने इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर लिया। तो इसके अंदर ये जो f ऑफ टी है, फॉर्म अ स्मूथ कर्व, ये एक स्मूथ कर्व बनाएगी। इसको रेगुलर कर्व का नाम देंगे, और इसमें कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ ऑफ टी का, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और फिर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके भी नीचे एक एग्जांपल दी हुई है
कि x इज इक्वल टू cos t हो और y इज इक्वल टू sin t हो, ठीक है, t ग्रेटर इक्वल टू 0 हो और लेसर इक्वल टू पाई हो। ये सेमी सर्कल की इक्वेशन है क्योंकि आपने एंगल पाई तक लिया हुआ है, तो ये एक एग्जांपल है स्मूथ कर्व की, ठीक है। तो अगेन बता देता हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो जीरो ना हो, एफ ऑफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जी नेक्स्ट आपके पास है पीस वाइज स्मूथ कर्व, जिसको आप सेक्शनली स्मूथ कर्व भी बोलते हैं और कंटोर का नाम भी देते हैं। ये जो कर्व सी है इसको आप कहेंगे कि ये पीस वाइज स्मूथ कर्व है if it consists of finite number of smooth curves C1, C2, Cn joined end to end, that is the terminal point of one curve Ck coincide with the initial point of the next curve। मिसाल के तौर पे जैसे ये कर्व मैंने ली, उसके बाद दूसरा पार्ट ये ले लिया, तीसरा पार्ट ये ले लिया, चौथा पार्ट, अब यहां पर ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है और ये C4 है। अब ये जो C1 है ये स्मूथ कर्व है, लेकिन जहां पर ये दूसरी कर्व C2 से जुड़ी हुई है वो एक शार्प एज है, यहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो शार्प एज होते हैं वहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसी तरह यहां पर भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां पर भी, लेकिन बाकी इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो सारी कर्व के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और इसके ऊपर भी करेगा। तो इसका मतलब है ये ऐसे पार्ट जो खुद स्मूथ है, तो इससे हमें एक ऐसी कर्व मिली है जो स्मूथ कर्व्स के मिलाने से बनी है, लेकिन वो सारी स्मूथ नहीं है। तो ऐसी कर्व को हम क्या कहते हैं? पीस वाइज स्मूथ कर्व। सिंपल कर्व किसे कहते हैं? अ कर्व ट्रेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ टी सच दैट एफ ऑफ t1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ t2 फॉर t1 नॉट इक्वल टू t2। मतलब अगर t की दो वैल्यूज लेते हैं जो आपस में बराबर नहीं है, तो इनके जो इमेजेस है वो भी आपस में बराबर ना हो। दूसरे लफ्जों में डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो है उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, जैसे 1 1 फंक्शन होता है। So we can say that C is a simple curve if the curve C does not cross itself। मतलब इस तरह की अगर आप फिगर बना लेते हैं जैसे 8 लिखा होता है, तो ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये क्रॉस कर रही है इटसेल्फ को। और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट पॉसिबली एट t इज इक्वल टू a एंड t इज इक्वल टू b। जो एंड पॉइंट है वहां पर वो मीट कर सकती है, उसके अलावा वो क्रॉस ना करे। क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ कर्व ट्रेस्ड बाय फंक्शन such that the initial point and terminal point are same, then curve is closed curve। अगर ऐसी कर्व जैसे एलिप्स है, एलिप्स एक क्लोज कर्व है, सर्कल एक क्लोज कर्व है। जॉर्डन कर्व किसे कहते हैं? अ कर्व विच इज सिंपल एज वेल एज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये जो सर्कल और एलिप्स है ये जॉर्डन कर्व भी है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती इसीलिए ये सिंपल है। दूसरा ये क्लोज भी है, लेकिन ये जो फिगर 8 मैंने बनाई थी ये फिगर जॉर्डन कर्व नहीं है, क्योंकि ये सिंपल नहीं, ये क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है। यहां पर भी कुछ फिगर्स बनाई हुई हैं, जैसे ये स्मूथ और सिंपल कर्व है, ये पीस वाइज स्मूथ और सिंपल है, ये क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है, ये क्लोज्ड भी है सिंपल भी है। तो